हम कहते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, ठीक है मान लेते हैं, सम्मान अपनी जगह है, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, पिता कौन होता है? जो जन्म देता है वही ना। अब सच के आईने में खुद को देखिए और बताइए, क्या 1947 में भारत का जन्म हुआ था? बिल्कुल नहीं। भारत तो सनातन है, शाश्वत है, हजारों सालों से यह सभ्यता यही थी। 15 अगस्त 1947 भारत का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि विभाजन हुआ था, बल्कि जन्म तो पाकिस्तान का हुआ था। एक ऐसा मुल्क जो 14 अगस्त की आधी रात से पहले दुनिया के नक्शे पे था ही नहीं। और वो मुल्क बना किसकी मेहरबानी से, किसकी जिद से, किसकी गलत नीतियों और किसके दबाव के कारण? जिन्ना की उस मांग को हकीकत में बदला। इतिहास गवाह है, जो गांधी जी अडिग रहते तो शायद सरहद पर वो लकीर कभी खिंचती ही नहीं। अगर उनकी अहिंसा में इतनी ही शक्ति थी कि वो अंग्रेजों को झुका सकते थे, तो वो जिन्ना की कट्टरता को क्यों नहीं झुका पाए? क्यों उन्होंने भारत माँ के स्वरूप को खंडित होने दिया? तर्क सीधा सा है, जिस बच्चे का जन्म आपकी वजह से हुआ, पिता तो आप उसके कहलाएंगे ना, क्योंकि भारत तो पहले से था और रहेगा। अगर 1947 में गांधी जी की वजह से किसी को नई पहचान मिली, कोई नया मुल्क वजूद में आया, तो कायदे से गांधी जी को पाकिस्तान का राष्ट्रीय पिता होना चाहिए था, हमारे इस भारत का नहीं। अजीब बात है ना, जिसका जन्म कराया आज वो उन्हीं को अपना विरोधी मानता है, और जिस भारत को खंडित किया आज वो उन्हें अपना पिता मान के बैठा है। अब वक्त आ गया है, हम इतिहास को भावनाओं के चश्मे से नहीं, बल्कि कड़वे और तीखे सच की कसौटी पर तोलना शुरू करें। सवाल ये नहीं कि गांधी जी महान थे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि उनकी महानता की कीमत चुकाने के लिए भारत माँ का आंचल फाड़ना जरूरी था। हम कब तक अहिंसा के नाम पर उस बंटवारे को सही ठहराते रहेंगे जिसने लाखों लोगों को रातों रात बेघर कर दिया था और सरहद को लहू से लाल कर दिया था? मैं किसी का अपमान नहीं कर रही, बस उस पिता के आंकड़ों को दुरुस्त कर रही हूँ, क्योंकि सही मायने में मेरा राष्ट्र पिता से बड़ा है, क्योंकि मेरा राष्ट्र अनादि है, अनंत है। इसे किसी एक व्यक्ति ने पैदा नहीं किया, बल्कि हम सब इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। अब फैसला आपका है, भावनाओं में बहकर एक उपाधि की पूजा करनी है या कड़वे सच को स्वीकार कर अपने अखंड अस्तित्व को पहचानना है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, दफनाया नहीं। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिख के जाना अपनी राय। जय हिंद, जय भारत।